हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ो एनसीईआरटी। पढ़ो एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे स्पर्श की जो कविता है, कर चले हम फिदा। फिजा फिदा फिदा उसके प्रश्न उत्तर। इसका लेसन हम पढ़ चुके हैं। जिन्होंने लेसन ना पढ़ा हो वो हमारे चैनल पर जाके इस लेसन को पढ़ सकते हैं और कविता को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। कविता को पढ़कर क्वेश्चन आंसर याद करने बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं बच्चों। इस कविता के जो कवि हैं वो है कैफी आजमी। ठीक है, तो फटाफट जाइए चैनल पे हमारे और इस कविता को आनंद लीजिए और फिर उसके बाद प्रश्न उत्तर कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी कविता के प्रश्न उत्तर। कर चले हम फिजा। लेकिन प्रश्न उत्तर करने से पहले हम क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी जल्दी सब्सक्रिप्शन कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलो शुरू करते हैं। कर चले हम फिदा। कैफी आजमी इनके मुख्य कवि हैं। ठीक है, कैफी आजमी का मूल नाम क्या है? अतहर हुसैन रजवी। उनका जन्म 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मजमा गांव में हुआ। उनकी प्रमुख 5 कविताएं कौन सी है? झनकार, आखिर शब, आवारा सजदे, सरमाया तथा फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज सुनो। कैफी आजमी को उनके रचनात्मक कार्य के लिए किन प्रमुख सम्मानों से नवाजा गया? साहित्यिक अकादमी पुरस्कार सहित कई और अन्य राष्ट्रीय और साहित्यिक पुरस्कारों से नवाजा गया। कैफी आजमी के परिवार का कला और फिल्म जगत से क्या संबंध है? कैफी आजमी कलाकारों के परिवार से थे। उनके 3 बड़े भाई भी शायर थे। उनकी पत्नी शौकत आजमी और बेटी शबाना आजमी प्रसिद्ध फिल्म एक्ट्रेस है। पाठ के अनुसार सामान्य जीव और सैनिक जीवन में मुख्य अंतर क्या है? जीव का मतलब हो गया मनुष्य। ठीक है, कह रहे हैं इन दोनों के जीवन में बहुत अंतर, डिफरेंसेस तो बहुत है, लेकिन मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस ये है कि मनुष्य विभिन्न परिस्थितियों में भी जीवन की रक्षा और सुरक्षा में लगा रहता है, जबकि एक सैनिक औरों के जीवन तथा देश की आजादी की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर हस्ती हस्ती सीना तान कर खड़े हो जाते हैं। कविता कर चले हम फिदा किस पृष्ठभूमि बनाई गई है? हकीकत फिल्म के लिए गाना लिखा गया था। चेतन आनंद की युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म जो 1962 में भारत चीन युद्ध पर जो फिल्म बनी थी, उसकी फिल्म का ही गाना है। क्या इस कविता की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? हाँ है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये कविता जो है 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। चीन ने भारत पर आक्रमण किया था और भारतीय सैनिकों ने विषम परिस्थितियों में लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया, इसमें हिमालय किस बात का प्रतीक है, सिंबल है? ये हमारे भारत के हिमालय जो है एक तरह की हमारी पगड़ी है। हमारी सिर की पगड़ी होती है वो मान सम्मान का प्रतीक होती है। ऐसे ही हिमालय भारत के मान सम्मान, गौरव, प्रतिष्ठा, संप्रभुता का प्रतीक है। सैनिकों का कहना है कि उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, लेकिन देश की गौरव और सम्मान को कोई आंच नहीं आने दी। इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? जिस प्रकार विवाह के समय देखो दुल्हन जो होती है लाल कपड़े पहनती है, तो सैनिकों ने क्या करा है, युद्ध भूमि में उनके रक्त से जो धरती है पूरी लाल हो गई है। ऐसा लगता है कि जैसे वो दुल्हन की तरह सज गई हो। देश की रक्षा के प्राणों को बलिदान के लिए प्राणों का बलिदान देकर सैनिकों ने धरती को लाल रंग से सजा दिया है, इसलिए इसे दुल्हन कहा गया है। गीत में ऐसी क्या गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि जीवन भर याद रहते हैं? गीत में भावुकता, लयबद्धता, संगीतात्मक तो दिल को छूने वाले बोल होते हैं। जब गीत में देश प्रेम, त्याग और बलिदान की प्रेरणादायक बातें सहज भाषा में कही जाती है, तो वे जन और मन में गहराई से बज जाती है और जीवन भर याद रहती है। हम गीत को बहुत जल्दी याद कर लेते हैं बच्चों, और वो जीवन भर हमें याद रहते हैं। कवि ने साथियों संबोधन किसके लिए किया है? कवि ने साथियों का संबोधन देशवासियों, अपने साथी सैनिकों, आने वाली पीढ़ियों के लिए किया है। कर चले हम फिजा जानो तन साथियों, है ना? तो साथियों ये है देशवासियों के लिए, अपने साथी सैनिकों के लिए, आने वाली जो जनरेशन है जिन्हें देश की रक्षा के लिए जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ते रहने की बात की है? कवि ने देश की रक्षा और स्वतंत्रता की खातिर
प्राण न्यौछावर करने वाले देश भी प्रेमी वीरों और बलिदानों के काफिले समूह को निरंतर आगे बढ़ते रहने की बात की है कि वे तो भाई उनका तो बलिदान हो चुका है। वे कह हम तो प्राणों का न्यौछावर कर दिया है, लेकिन ये जो काफिला है समूह निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए। नेक्स्ट, इस गीत में सर पर कफन बांध लो अपने सर पर कफन साथियों, है ना। सर पर कफन बांधने का एक मुहावरा है जिसका अर्थ है देश की रक्षा के लिए निडर होकर अपने प्राणों को बलिदान देने के लिए सहज तत्पर रहना, मृत्यु से ना डरना, उसे कहते हैं सर पर कफन बांधना। हाँ जी। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, यानी कट गए सर का मतलब होता है देश की रक्षा में बलिदान होना। नब्ज जमती गई, सांस थमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। तो नब्ज जमती गई का मतलब होता है अत्यधिक ठंड के कारण सांसें रुकना, मृत्यु के निकट पहुंचना। जान देने की रुत, जान देने की रुत रोज आती नहीं, यानी देश के निछावर होने बलिदान देने का अवसर। हाथ उठने लगे, शत्रु द्वारा आक्रमण करना है, देश की ओर कुदृष्टि डालना। कर चले हम फिदा का मूल भाव अपने शब्दों में गैर स्पष्ट कीजिए। इसका है, इस कविता का मुख्य उद्देश्य देशवासियों में देशभक्ति, त्याग, समर्पण और राष्ट्र की भावना को जगाना है। यह कविता 1962 के भारतीय चीन युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले जाबाज सैनिकों की मनोदशा और उनके हृदय की पुकार को व्यक्त करता है। सैनिक देशवासियों को संदेश देते हैं कि सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्य का पालन कर चुके हैं। अब देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी देशवासियों के हाथ में है। हमें देश की अखंडता और मान सम्मान को बनाए रखने के लिए हमेशा बलिदान के लिए तत्पर रहना चाहिए। ठीक है जी। अब हमें कहने की इसका मतलब बताना है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। इसका मतलब है कि 1962 के युद्ध में लद्दाख की बर्फीली और भीषण ठंड में सीमा की रक्षा करने वाले सैनिकों, भारतीय सैनिकों के साहस और अदम्य इच्छा शक्ति का वर्णन है कि बहुत ज्यादा ठंड होने के बावजूद सैनिकों की सांसें जब उखड़ने लगी, नसों में बहता खून भी जमने लगा, तब भी उन्होंने अपने बढ़ते कदमों को पीछे नहीं हटने दिया और अपने अंतिम सांस तक शत्रुओं से का सामना किया और देश की सीमा के अंदर उन देश को शत्रुओं को नहीं घुसने दिया। खींच दो अपने खूह से जमी पर लग गई, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। कवि कहना चाहते हैं देशवासियों का आह्वान करें कि अपने रक्त सीमा पर ऐसी सुरक्षा रेखा खींच दे जिसे पार करने का दुस्साहस कोई भी शत्रु रावण ना कर सके। शत्रु की कंपेयरिंग रावण से की गई है। यहाँ रक्त की लकीर संकल्प और बलिदान का प्रतीक है। रावण देश पर दृष्टि डालने वाले विदेशी दुश्मनों का प्रतीक है। देशवासियों को अपने देश की सीमा को अभेद बनाना होगा। छू ना पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। इसमें कहना चाहते हैं कि इन्होंने भारत माता की तुलना माँ सीता से की है और देशवासियों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि भारत माता की पवित्रता और आबरू पर कोई भी शत्रु आँच ना पहुंचा सके। अब इस देश की रक्षा के लिए राम भी तुम हो, तुम ही लक्ष्मण भी हो। जिस प्रकार राम और लक्ष्मण ने सीता की रक्षा की थी, उसी प्रकार तुम्हें एकजुट होकर सुरक्षा का दायित्व संभालना होगा। ठीक है। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर पर कफन साथियों। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि सैनिकों का अटूट साहस और मृत्यु के भय से मुक्ति का संदेश देते हैं। जब देश प्रेमी सैनिक सीमा पर अपनी मातृभूमि के लिए प्राण त्यागते हैं तो उन्हें मौत का डर नहीं होता। वे हंसते हंसते वीर गति को गले लगाते हैं। दृश्य ऐसा प्रतीत होता है मानो जिंदगी स्वयं आगे बढ़कर मौत का आलिंगन कर रही हो। कवि देशवासियों को सर पर कफन बांधने अर्थात हर समय देश की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की बात करते हैं। कर चले हम फिदा कविता में जवानी और खून के संदर्भ में कही गई बातों का युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे। कवि का मानना है कि युवावस्था का असली सौंदर्य और सतर्कता देश सेवा और त्याग में है।
ठीक है, सबसे ज्यादा सुंदर कौन है? जो देश की सेवा करे। वो जवानी खून में नहाती नहीं का मतलब है कि यदि युवा वर्ग अपनी जवानी में देश के काम ना आ सके तो उनका सौंदर्य और प्रेम व्यर्थ व बदनाम हो जाता है। यह कविता युवाओं में यह भावना जगाती है कि व्यक्तिगत सुख, सौंदर्य और प्रेम से कहीं बढ़कर राष्ट्र प्रेम है। देश की रक्षा के लिए दिया गया बलिदान ही जवानी को सार्थक बनाता है। सैनिकों द्वारा देशवासियों से की गई अपेक्षा पर प्रकाश डालिए। देश की सीमाओं और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। देश प्रेम और बलिदान के काफिलों को कभी भी नहीं रुकने देना चाहिए। हमेशा हमें अपने देश के लिए प्रेम और बलिदान को आगे बढ़ाना चाहिए। देश के मान सम्मान और संप्रभुता को कभी झुकने ना दे। अपने आपसी मतभेद को भूलकर राष्ट्र रक्षा के लिए एकजुट रहना चाहिए। आज के संदर्भ में जब हम नागरिक के रूप में राष्ट्र निर्माण, ईमानदारी, भाईचारे और देश की सुरक्षा के प्रति सजग रहते हैं, तब हम उनकी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। पूरा भ्रष्टाचार, संकीर्णता और राष्ट्र हित की उपेक्षा करने पर हम उनकी अपेक्षा पर खरे नहीं उतरते। कविता में पौराणिक संदर्भ राम, लक्ष्मण, सीता, रावण का प्रयोग किस प्रकार प्रासंगिक और प्रभावी बन रहा है? सीता भारत माता, देश की पवित्र भूमि का प्रतीक है। रावण देश पर आक्रमण करने वाले विदेशी शत्रु और आतताइयों का प्रतीक है। और राम और लक्ष्मण देश के युवाओं का प्रतीक है। कहने की ये किस किस का सिंबल है? सीता को माँ धरती माता के रूप में उसका सिंबल बनाया। रावण जो जिस पे अटैक करें विदेशी शत्रु और आतताई उनका प्रतीक है। राम लक्ष्मण जो युवा पीढ़ी है उसको बनाया गया है। इन संदर्भ में प्रयोग से कविता में एक नैतिक और सांस्कृतिक गहराई आती है जो प्रत्येक भारतीय के दिल को छूती है और देश रक्षा के कर्तव्य को को धर्म की तरह निभाने की प्रेरणा देती है। सैनिक के जीवन की प्रमुख चुनौतियां क्या है? तुम्हें पता ही है आपको बच्चों। विपरीत जलवायु, कठिन परिस्थितियां। सैनिक सियाचिन जैसे -40 डिग्री टेम्परेचर तक बर्फीले क्षेत्रों या थार रेगिस्तान को झुलसाने वाली गर्मी में हमेशा तैनात रहते हैं। परिवार से दूरी, वे अपने परिजनों, परिवार, सामाजिक जीवन से दूर रहकर महीनों सीमा पर पहरा देते हैं। युद्ध और घुसपैठ जैसी परिस्थितियों में हर पल मौत का साया बना रहता है। विषम परिस्थितियों में भी सतर्क और चौकस रहना पड़ता है। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद सैनिक केवल अपनी मातृभूमि के प्रति असीम प्रेम और कर्तव्य भावना के कारण सीमा पर डटे रहते हैं ताकि देशवासी चैन से सो सके। कैफी आजमी जो है आपके व्यक्तिगत विशेषता, काव्यगत विशेषता और प्रगति कविता पर प्रकाश डालो। सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता पैदा करते हैं कविता में। उनकी कविता में समाज के शोषित वर्ग, राष्ट्र प्रेम और राजनीतिक चेतना का स्पष्ट भाव दिखाई देता है। हृदय की कोमलता, क्रांतिकारी विचार के साथ साथ गीतों में अद्भुत भावुकता और संवेदनशीलता होती है। सरल और प्रभावशाली भाषा है। उर्दू, हिंदी और अहम भाव में बोलचाली भाषा का सुंदर मिश्रण है। संगीता फिल्म संगीतकार के रूप में लिखे गीत कर चले हम फिदा जानो तन साथियों लय और संगीत से परिपूर्ण है जो कालजयी बन चुका है। आजाद होने के बाद भी सबसे मुश्किल काम है आजादी बनाए रखना। इस कथन के आलोक में देश के नागरिकों के कर्तव्य की विवेचना कीजिए। राष्ट्रीय एकता व अखंडता, धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्रों के भेदों से उबरकर देश की राष्ट्रीयता बनाए रखनी है हमें। यानी हमें ये नहीं देखना वो किस धर्म का है, किस जाति का, कौन सी लैंग्वेज है, कौन से एरिया से बिलोंग करता है, पर हमें क्या विश्वास है कि हम सब एक हैं। हमें नहीं देखना कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, फलाना है, श्रीमाकरण, नहीं। हमें देखना है कि हम सब एक हैं, हम सब भारतवासी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। हमें राष्ट्रीय एकता, हमें अपने राष्ट्र को बचाना है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना है। आंतरिक शांति और सुरक्षा, देश के भीतर सामाजिक सौहार्द बनाए रखना ताकि बाहर की ताकत हमारी कमजोरियों का फायदा ना उठा सके। अगर हम कमजोर होंगे तो बाहर वाले तो फायदा उठाएंगे ही, है ना। तो हमें क्या करना है, अपने आप को मजबूत बनाना है, ठीक है, ताकि कोई हमारी कमजोरी का फायदा ना उठा सके। सचेत और जागरूक नागरिक बनना, देश के नियमों और संविधान का पालन करना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना, अपने अपने क्षेत्रों में ईमानदारी से काम करके देश को सशक्त बनाना, आर्थिक और सामाजिक विकास में सैनिक सीमाओं पर रक्षा करते परंतु देश के भीतर आजादी की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का परम कर्तव्य है। तो बच्चों ये जो वीडियो है, जो क्वेश्चन आंसर है, ये आपके यहाँ खत्म होते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो आने तक थैंक यू वेरी मच।